नमस्ते दोस्तों। मैं मेरी खुद की एक बात बताता हूँ। जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, कोई भी कुछ भी टोंट मार देता था। किसी की शादी होती थी तो कोई कार्ड देने आता था, तो वो घर आते ही नहीं थे, वो दूसरों को ही कार्ड दे करके चले जाते थे। सोचते थे कि ये लोग आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। ऐसी स्थिति थी हमारी। गरीब थे, कच्चे मकान थे हमारे। गरीब लोगों के साथ यह होना आम बात होती है। अगर आपने यह एक्सेप्ट कर लिया अपने अंदर, तो आप गरीबी से अमीरी की तरफ बढ़ेंगे। आप सोचेंगे कि मुझे भी गरीबी से बाहर निकलना है। एक बार की घटना को मैं आपसे शेयर करता हूँ। लगभग मैं उस वक्त 6 से छठी या 7वीं क्लास में पढ़ता था। हमें एक शादी में जाना था, तो सुबह मैं 6 बजे उठा, पापा भी 6 बजे उठे और हम तैयार होकर के साइकिल से चल पड़े। और मैं साइकिल के जो आगे छोटी सीट होती थी, आपने भी देखा होगा, तो उस सीट पर बैठ करके पापा के साथ आराम से घर से निकले। और घर से करीब आधे घंटे में हम रोड पर जाकर के पहुंचे, मेन रोड पर। वहां पर पापा ने अपनी जो साइकिल थी वो अपने दोस्त के पास रखी, और उसके बाद हम वहां से बस पकड़ के जहां पर हमें शादी में जाना था वहां पर जाने के लिए निकल पड़े। अब हम कुछ घंटों बाद, करीब 2-3 घंटों बाद हम वहां पर पहुंचते हैं, शादी जहां पर थी हमारे परिवार में। तो सभी परिवार वाले क्या बोलने लगे वहां जैसे ही हम पहुंचते हैं, तो कि टोंट मारने लगे पिताजी को कि आप लोग, इतनी देर हो गई आपको आने में, आप नहीं आते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इस तरीके से सभी लोग टोंट मारने लगे। कुछ देर बाद वहाँ पर हमारे ही जो दूसरे रिश्तेदार थे वो लोग वहाँ पहुँचे, जो बाहर शहर में रहते थे और वो अमीर थे, तो वो कार लेकर के वहाँ पहुँचे। तो उनकी सब लोग उठ करके उनके पास जाने लगे और उनसे पूछने लगे, आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई आने में? और उन लोगों से पानी की पूछने लगे, चाय की पूछने लगे, जल्दी से कुर्सी लाओ, इस तरीके से आओ भगत करने लगे। तभी मैं ये सब देख रहा था, तो मेरे दिमाग में ये आई कि यार कुछ भी हो जाए ऐसा बनना है। तो मैंने दिमाग में ठान लिया। और अब की बात आप देखिए कि उसी परिवार में जब हम काफ़ी सालों बाद अब जाते हैं, तो पापा के साथ हम कार लेकर के जाते हैं, और कार में आगे पिताजी बैठे होते हैं, पीछे माताजी और बीवी बच्चे बैठे होते हैं। तो अभी जैसे ही हम पहुँचते हैं तो सभी लोग आओ भगत करने में जुट जाते हैं। तो ये जो चेंजेस आया, ये हमारी जो स्थिति अभी जो सुधर गई है, जो हमारे पास कार है या हमारे पास जो पैसा है उसके अकॉर्डिंग हमारी जो वैल्यू हुई है, न कि हमारे पिताजी की अभी इस वजह से वैल्यू हो रही है। क्योंकि हम जब पहले जल्दी पहुंचते थे तो भी हमारी वैल्यू नहीं होती थी, लेकिन आज हम लेट भी पहुंच रहे हैं तो हमारी अच्छी खासी वैल्यू हो रही है। कहने की बात बस इतनी सी है कि आप अपने दिमाग की जो चाबी है उसको खुद इस्तेमाल करें, और किसी दूसरे के कहने से हर्ट ना होए। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, कि मैं बाहर गया, किसी ने मुझसे कहा कि भाई ये शर्ट क्या मांग कर लेकर के आया है? तो गलत किसने बोला? उस आदमी ने बोला कि ये आप मांग करके लेके आए हो। तो मैंने उससे कह दिया कि नहीं भाई, हाँ मैं ये मांग कर लेके आया हूँ, आप एक काम कीजिए, आप भी मांग करके ले आइए, ठीक है? तो इस तरीके से मैंने अपने दिमाग से अपने आप को हर्ट नहीं किया, और मैंने उस बात को वहीं ख़त्म कर दिया। तो कहने की बात बस इतनी सी है कि अगर आप अपने दिमाग की चाबी को खुद अच्छे से यूज़ करेंगे, तो आप गरीबी से अमीरी की ओर बहुत ही जल्दी लेंगे, और आप अपने सेल्फ कॉन्शियस को काम में लेंगे। धन्यवाद।